नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 6। आइए चैप्टर नंबर 6 के तीसरे भाग में हम देख रहे थे स्वाध्याय 6.1 का चौथा सवाल। यहाँ पे किताब में सवाल दिया गया है। सवाल के अनुसार आकृति या आकृति के अंदर कोण यदि एक्स वाई बराबर डब्ल्यू जेड है, एक्स वाई बराबर डब्ल्यू जेड है, तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी ये रेखा है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम ये देखते हैं। तो आकृति पर से हम देख सकते हैं कि ये चारों कोण एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, चारों कोणों का योग 360 होता है। हमने प्रतिकोण की परिभाषा में से ये समझा है। अपने यहाँ एक्स वाई बराबर जेड डब्ल्यू दिया है। एक को एक भाग में ले लेते हैं और दूसरे को दूसरे भाग में ले लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360। लेकिन यहाँ पे क्या अगर सवाल में दिया है एक्स प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू है, इसलिए ये जेड प्लस डब्ल्यू है, वहां पे हम एक्स प्लस वाई लिख दे फिर से, क्योंकि ये बराबर है, इसलिए जेड प्लस डब्ल्यू की जगह एक्स प्लस वाई लिखे। तो एक्स प्लस वाई ये और जेड प्लस डब्ल्यू की जगह एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा 360। ये दो हो गए, एक और दो, तो दो कोष्टक में एक्स प्लस वाई बराबर 360। ये दो को 360 के नीचे ले जाए तो 180 हो जाएगा, कटेगा तो, इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। एक्स क्या है? कोण सी ओ बी है, और y क्या है? सी ओ ए है। अगर ये दोनों कोणों का योग 180 होता है तो ये कैसे बनेगी? रेखा बनेगी। सिंपल है। तो कोण सी ओ बी प्लस कोण सी ओ ए बराबर 180 है, या रेखिक युग्म के कोण है, इसलिए ए ओ बी यह एक रेखा है। हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए ओ बी एक रेखा है। सवाल नंबर 5। यहाँ पे आकृति मैंने बना दी है पहले से। आकृति में पी ओ क्यू एक सीधी रेखा है। पी ओ क्यू एक सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा पे यह बनने वाले तीन कोण है, 1, 2 और 3। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। वो हम लिख देते हैं। पी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू बराबर 180। लेकिन हमें क्या दिया गया है? क्यू आर लंब पी क्यू है। क्यू आर लंब पी क्यू है, तो पी क्यू के लंब ये क्या है? पी आर है, ओ आर है, सॉरी। इसलिए कोण आर ओ क्यू बराबर 90। आर ओ क्यू बराबर कितना है? 90 का कोण है। तो यहाँ पे आर ओ क्यू बराबर हम लिख दे 90। तो पी ओ एस प्लस आर ओ एस बराबर प्लस 90 बराबर 180। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ये 90 का कोण है, वो लिख दिया। 90 को उस तरफ ले जाए तो कम हो जाएगा। तो पी ओ एस प्लस आर ओ एस बराबर 90 बराबर कोण पी ओ आर। परिणाम नंबर 1।
यहाँ पे ROS प्लस ROQ बराबर क्या बनेगा, QOS बनेगा। 1, 2 और 3 QOS यानी ये दोनों कोण का योग है। ये कोण 90 का है और ये कोण हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ROS प्लस ROQ बराबर QOS। यहाँ पे हमें मालूम है कि ये 90 का है, बाकी परिणाम नंबर 2 लिख देते हैं। परिणाम 1 और 2 पर से QOS जहाँ पे ROS परिणाम 1 और 2 पर से ROS प्लस POS प्लस ROS बराबर कोण QOS होगा। यहाँ पे ROS 2 बार होता है तो 2 ROS और ये कोण बचेगा, यहाँ आ जाएगा कोण POS बराबर QOS, ये यहाँ आ जाएगा। ये कोण को उस तरफ ले जाए हम तो 2 कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस POS। ये 2 को उधर ले जाए तो कोण ROS बराबर रह जाएगा। यहाँ पे फिर से देख ले एक बार। कोण ROS प्लस 90 बराबर कोण QOS, परिणाम नंबर 2। परिणाम 1 और 2 पर से ROS प्लस POS प्लस ROS बराबर कोण QOS। 2 कोण ROS, एक ROS दूसरा ROS 2 हो गए, यहाँ POS इधर आ गया, ये इधर आ गया। 2 POS ये को POS को उस तरफ ले जाए तो 2 कोण ROS बराबर QOS माइनस POS, यहाँ से इधर आया तो माइनस हो गया। अब ये 2 को हम क्या करेंगे, इसके नीचे ले जाएंगे तो कोण ROS बराबर 1/2 QOS माइनस POS, जो हमें सवाल में सिद्ध करना था। आइए सवाल नंबर 6 को देखें। यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से आकृति बनाएं। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान को ज्ञात करना है। आइए इसको समझे किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। पहले आकृति बनाए तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे आकृति बनाई है। आकृति में कोण XYZ 64 दिया गया है और XY को विरुद्ध दिशा में आगे बढ़ाया है और यहाँ पे कोण बनाया है 90 का। तो XYP एक रेखा है, XYP एक रेखा है, इसको आगे बढ़ाया गया है। तो ये एक रेखा है तो ये कोण और ये कोण, तीनों कोण का योग कितना होगा, 180। इसलिए कोण XYZ प्लस कोण ZYQ प्लस कोण QYP बराबर 180। हमने यहाँ पे देखा है कि ये कोण 64 का है तो यहाँ पे कीमत रख दे, प्लस ZYQ प्लस कोण QYP बराबर 180 है। अब यहाँ पे YQ
यह जेड वाई पी का द्विभाजक है। कोण जेड वाई पी का द्विभाजक है। यह कोण का 2 समान भाग करता है। इसका मतलब कोण क्यू वाई पी और कोण क्यू वाई जेड दोनों कैसे है, समान है। और दोनों समान है तो यहाँ पे ये दोनों कोण दिए हैं, उसकी जगह पे एक कोण को 2 बार लिख दे। तो यहाँ 64 बराबर कोण क्यू वाई पी प्लस कोण क्यू वाई पी, ये दोनों समान है, इसलिए जेड वाई क्यू की जगह पे हम क्यू वाई पी लिखे हैं। 64 को उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा। 2 कोण क्यू वाई पी बराबर 180 माइनस 64। 2 कोण क्यू वाई पी बराबर 180 माइनस 64 घटा दे तो 116 बचेगा। 2 को 116 के नीचे ले जाए तो कोण क्यू वाई पी बराबर 116 बटे 2 यानी 58। इसलिए कोण क्यू वाई पी बराबर 58 हो जाएगा। एक मिल गया अपने को। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस क्यू वाई पी, यानी 360 का ये कोण है प्रतिवर्ती कोण, इसमें से ये कोण को घटा दे तो 360 माइनस 58 यानी 302। तो अपने को प्रतिवर्ती कोण मांगा है, कोण क्यू वाई पी को ज्ञात करने का है, तो मिल गया ये। अब आगे देखें, कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, दोनों कोण का योग है ये। एक्स वाई क्यू बराबर 64 प्लस क्यू वाई पी, क्योंकि वो उसके बराबर था पहले, और ये कितना है 58 का है, इसलिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर 122। 64 प्लस 58 बराबर 122। तो यहाँ पर हमने स्वाध्याय 6.1 को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये स्वाध्याय अपनी नोट में पूरा लिख लेना है और याद भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।